नमस्कार, शुभ होली। भारत सहित विश्व के इस धरा के सभी सनातनियों को, राष्ट्रवादियों को, हिंदू भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होलिका दहन की और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके बीच में हैं। आप पूरे भारत के लोग यही कहते हैं कि हिंदू आर्मी विधर्मियों के लिए काल बन के आई है। ये बात सत्य है, लेकिन आज हम विधर्मियों की बात दूसरे तरीके से करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे और बड़ा महत्वपूर्ण है। आप खुद भी इस वीडियो को देखना पड़ेगा आपको, और आप स्वयं भी देखिए और बच्चों को दिखाइए। खासकर समाज के अंदर जो विधर्मी है तमाम तरीके से वीडियो वायरल करके हमारे होलिका दहन को बदनाम कर रहे हैं और होली को बदनाम कर रहे हैं। इस रंग का जो उत्सव है या होलिका दहन जो आज होता है, जो जलाया जाता है, एक स्त्री को बैठाकर, ऐसी कहानी है। बड़ी भ्रांतियां हैं। जो विधर्मी हैं, जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हैं, वो तरह तरह की कहानियां गढ़ते हैं और हमारे धर्म को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा धर्म बदनाम ना हो और सही जानकारी सही तरीके से आप तक पहुंचे, इसलिए हमारे पास ज्ञान का भंडार है। और वो ज्ञान शायद हमारे पास भी उतना नहीं होता है, लेकिन हमारे जो फाउंडर हैं हिंदू आर्मी के, उनके पास वो ज्ञान है। तो हमने एक अनुरोध किया कि भारत की बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, मैं समझता हूं जिसको पता ना हो, किसी को रक्षाबंधन का महत्व पता नहीं कि हम राखी क्यों बांधते हैं, किसी को होली का पता नहीं, किसी को होलिका दहन का पता नहीं। मतलब आप अगर किसी बच्चे से पूछेंगे कि होलिका दहन क्यों होता है, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको ना स्कूल में पढ़ाया जाता है और ना हमारे बड़े बुजुर्ग आज की डेट में इतने जागरूक हैं कि वो बता पाए। तो आज हम होलिका दहन का महत्व को समझेंगे और जो रंगों का उत्सव है होली, जो हम कल मना रहे हैं 18 तारीख को, 18 मार्च को, उसका भी महत्व समझेंगे। कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन हम बहुत संक्षेप में चीजों को आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप ये समझ पाए कि होलिका दहन का महत्व क्या है और रंगों का उत्सव होली का महत्व क्या है। और इसमें एक बस निवेदन करूंगा कि इसके पहले हमारे सुनील जी जो है वो आपको हकीकत बताएं, मूल कहानी बताएं कि क्या है इसका महत्व। उसके पहले आपको बता दें कि लोग जो पानी बर्बाद करने का और इस तरह के जो विधर्मी लोग फैला रहे हैं, आप जम के होली खेलिए, क्योंकि आज राष्ट्र में भगवा लहरा रहा है और आपको जम के होली खेलना चाहिए। खासकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की जो है वापसी हुई है और पुनरावृत्ति हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि भव्य होली मनाइए और पानी की कोई बर्बादी नहीं होती है, ठीक है। तो खूब पानी का प्रयोग करिए, जल का प्रयोग करिए, कहीं पानी बचाने की जरूरत नहीं है और अच्छे से मनाइए। किसी विधर्मी के प्रोपोगंडा के चक्कर में बिल्कुल पड़ने की जरूरत नहीं है। हम सुनील जी से यह निवेदन करेंगे कि जो समाज के अंदर भ्रांतियां हैं, उस भ्रांति को बताएं कि होलिका दहन हम क्यों मनाते हैं, क्यों लकड़ियों का हम बार लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, और क्यों रात में होलिका दहन जलाई जाती है। तो एक ये महत्व, और होली हम क्यों मनाते हैं, एक दूसरे को रंग क्यों लगाते हैं, रंगों का महत्व क्या है, इससे अध्यात्म पुराण का क्या कनेक्शन है, वो त्रिपाठी जी बताएंगे। और आपको इस बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए और इसको शेयर भी करना चाहिए। अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा जो सनातन धर्म है हमारे बच्चे समझ पाएं और आगे अपनी पीढ़ियों को बता पाएं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको बता पाएं, एक एक बच्चा एक एक अपने दोस्त को बता पाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम कभी अनुरोध नहीं करते हैं शेयर करने के लिए, लेकिन आज हम कहते हैं कि हम सिर्फ विधर्मियों का काल बन के नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं हमारा वैदिक शिक्षण संस्थान भी चल रहे हैं और हम शिक्षण संस्थानों पर भी जोर है। तो हम चाहेंगे सुनील जी से कि होलिका दहन हम क्यों मनाते हैं, होलिका दहन का महत्व क्या है, क्यों मनाते हैं होलिका दहन, इस बात को प्रकाश डालें। फिर होली की बात में आपसे सवाल पूछूंगा। धन्यवाद। देखिए, होलिका दहन हिंदू धर्म का
एक ऐसा त्योहार है जिसके बारे में अगर कहा जाए कि अधर्म पे धर्म की विजय, तो इस पे हम एकदम फ्लैशबैक में एकदम शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करते हैं। हमारे पुराण के हिसाब से हमारे जो वेद पुराण हैं उनके हिसाब से हमारे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग में हम जी रहे हैं, तो जो सबसे पहला युग होता है वो सतयुग होता है। तो सतयुग में जब सतयुग था तो उस समय क्या हुआ कि देखिए सदैव एक कॉमन चीज रही है, चाहे सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर या कलयुग, कि धर्म और अधर्म हमेशा रहे हैं, साथ में ही रहे हैं। धर्म भी रहा है, अधर्म भी रहा है। अगर अधर्म नहीं तो धर्म नहीं। तो जब अधर्म अपने चरम पे होता है तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान को धरती पर आना पड़ता है। ये सदा से हर युग में हुआ है। तो ऐसा ही एक वाकया हुआ सतयुग में। अधर्म अपने चरम पे था। उस समय का जो राक्षस हुआ करता था, 2 भाई थे, एक का नाम था हिरण्याक्ष, दूसरे भाई का नाम था हिरण्यकश्यप। ये 2 ऐसे दानव थे जिन्होंने पूरी धरती और पूरे स्वर्गलोक और पाताल लोक पे कोहराम मचा के रखा हुआ था। हिरण्याक्ष की बात को एकदम छोटे में लेते हुए बताते हैं कि हिरण्याक्ष का वध भगवान ने जो हम लोग कहते हैं ना वाराह अवतार, सुअर के रूप में उन्होंने वाराह के रूप में अपना एक पहला जो वो धरती पे आए और हिरण्याक्ष को मारा। और हिरण्याक्ष ने जो ये धरती है हमारी, जो धरती माँ है, इसको जो है ले जाके समुद्र में छुपा दिया था। तो उन्होंने अपने जो वाराह के वो दोनों दांत होते हैं उस पर धरती को उठाकर फिर धरती की जगह पे उन्होंने लाके इसको स्थापित किया। तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष 2 भाई थे। हिरण्याक्ष बड़ा था। दोनों राक्षस थे, दोनों ने पूरे पृथ्वी पे आतंक मचा रखा था। नहीं, पृथ्वी नहीं, आकाश, पाताल और मृत्यु, तीनों लोक में तांडव हो था। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया कि हिरण्याक्ष का वध तब किया कि हिरण्याक्ष ने इस धरती को ही उठाकर समुद्र में डाल दिया और धरती पे त्राहि त्राहि मच गई। तब सबने पुकारा भगवान को, तो भगवान ने वाराह रूप लिया और आए, हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को पुनः जहां उसका स्थान होता वहां पर स्थापित किया। ये छोटे में हमने बता दिया हिरण्याक्ष का वध। अब उसका जो दूसरा भाई था हिरण्यकश्यप, वो हिरण्याक्ष के वध से इतना क्रोधित हुआ, वो उसको पता चला कि ये जो वध हुआ है वो भगवान विष्णु ने किया है वाराह रूप लेके, तो भगवान विष्णु से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा और उसने धरती पे, आकाश पे, पाताल पे एक भ्रांतियां फैलानी शुरू कर दी कि मैं भगवान हूं। उसने अपने आप को भगवान साबित कर दिया। ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना, जो धर्म कार्य कर रहे हैं उनको आक्रमण करना, मार डालना, आज की तरह जैसे कश्मीर में सब हुआ है, कश्मीर में जैसे हुआ है, ये आज का कश्मीर जो हुआ 1990 में, वही कार्यक्रम उसने किया कि पूरे आकाश पाताल धरती में धर्म का एकदम विनाश करने पे उतारू हो गया। तो उसको जब वो ब्रह्मा जी से वरदान मिल रहा था हिरण्याकश्यप को, तो हिरण्याकश्यप को उसने भगवान ब्रह्मा ने बोला था कि आपके मृत्यु का कारण आपका पुत्र बनेगा, वो बहुत बड़ा हरि भक्त होगा। ब्रह्मा जी विष्णु भक्त, हाँ विष्णु भक्त होगा। तो उसने कहा कि जब हम अपने बच्चे को जन्म ही नहीं देने देंगे तो हमारी मृत्यु कैसे होगी। तो उसने क्या किया कि इनकी पत्नी का नाम कयाधु था, जो हिरण्याकश्यप था इनकी पत्नी का नाम कयाधु था, और कयाधु भी जो ही भगवान विष्णु के बहुत बड़ी भक्त थी। और कयाधु भी किसी शायद ऋषि की पुत्री थी जिसको इन्होंने जबरदस्ती हरण करके शादी किया हुआ था। तो मतलब एक तरह से आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो कन्वर्जन नहीं, तो देखो वर्ड चेंज हुए हैं। सतयुग में भी वही चीज था जो आज है, और कि तलवार के नोक पे लाके किसी से शादी कर लेना। लेकिन अब हुआ क्या कि जो उनकी पत्नी थी वो कुछ समय के लिए एक ऋषि के यहाँ रही हैं। तो क्योंकि ऋषि के यहाँ रहना गर्भवती के टाइम में, तो ऋषि के यहाँ जितने कार्यक्रम होते हैं, नहीं तो उनकी हिरण्यकश्यप की पत्नी ऋषि के पास कैसे पहुंच गई। तो ये भी इसके पीछे की कहानी पे कर जाएंगे, बहुत लंबा जाएगा। शॉर्ट में बताते हैं कि वहां पे ये इसे पहुंची है कि इनको मारने के लिए, कयाधु को मारने के लिए हिरण्याकश्यप ने कुछ साजिश रची। मतलब ये हुआ कि मतलब ये उसको पता लगा कि भाई उसको वरदान है, हाँ, लेकिन उनके बच्चा ही हिरण्यकश्यप के मौत का कारण बने, इसलिए तो बोला पतनी नहीं रहेगी तो बच्चा कहां से होगा, और बच्चा नहीं होगा तो मेरा मौत कहां से होगा। जो कयाधु को जो इन्होंने चक्रव्यूह रचा था, तो जो लोग कयाधु को लेके गए थे शायद उनको दया आ गई और कयाधु को बिना मारे छोड़ के चले आए। तो ऋषि के यहाँ थी
और उनका बालक एकदम जो है प्रहलाद जो है, क्योंकि ऐसी जगह पे रहा, आर्यकुल कह सकते हैं आज के दिन में, वैदिक आश्रम आप कह सकते हैं, वहाँ पे जो ऋषि थे, अब ऋषि का नाम एकदम एग्जैक्ट नहीं याद है इसलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने वैदिक शिक्षा ग्रहण की, जहाँ पे हरि भजन होता था, तो वो उस बच्चे में ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद प्रहलाद वापस आते हैं अपने पिता के पास, कयाधु आती हैं, तो पिता को दया आ जाता है, क्योंकि पुत्र मोह होता है, कितना भी बड़ा कसाई हो एक बार अपने पुत्र को देखेगा थोड़ा सा मोह आएगा। तो उसको लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, पुत्र हमारा ठीक है। तो अपने पुत्र से पूछते हैं कि आप हमारे बारे में क्या जानते हैं। तो प्रहलाद कहते हैं कि आप जो है हमारे पिता हैं। तो इस तरह से पूछते पूछते वो ये पूछना चाहता है कि मैं भगवान हूँ। तो प्रहलाद इसको डिनाई कर देते हैं कि आप भगवान नहीं हो, भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं, केवल पूरे ब्रह्मांड के एक ही भगवान है, वो भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। इतना सुन के वो आग बबूला हो जाता है और तमाम प्रकार से यातनाएं प्रहलाद को जी को मारने की तमाम कोशिशें करता है। और तमाम कोशिशों पे जाएंगे तो वीडियो लंबा खुंच जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं होलिका पे, तो हम होलिका पे आते हैं। तो एक कोशिश उसमें से इन्होंने किया कि जो हिरण्यकश्यप था, एक राक्षस था। अब जैसे रावण था उसकी बहन सुपर्णखा थी, वैसे हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका, जो प्रहलाद की बुआ है। उसको भी एक वरदान प्राप्त था कि वो उसको अग्नि छू नहीं सकती, वो अग्नि से जलेगी नहीं। तो उसने अपनी बहन को बोला कि बहन आइए, और बहन को सारा वृत्तांत बताया कि जब कयाधु सो जाएंगी, मतलब ऐसा नहीं कि देखो कयाधु मतलब इनकी पत्नी, अगर वो जाग रही होंगी तो बच्चे को लाने नहीं देंगी। तो इसलिए जब कयाधु सो जाएंगे, होलिका दहन रात में होती है, तो 11 या 12 बजे जो हमारे दूत हैं वो प्रहलाद को लाएंगे, आपकी गोदी में बिठाएंगे, आप मंत्रोच्चारण से अग्नि को उत्पन्न करना, आप तो उसमें जलेंगी नहीं और प्रहलाद जल के राख हो जाएंगे। तो पूरी धरती हमको फिर से भगवान या पूरा त्रिलोक हमको भगवान मानने पे विवश हो जाए। तो यही किस्सा हुआ। तो होलिका उनको लेके बैठी, लेकिन क्या हुआ कि होलिका को जो वरदान मिला था रात में सबके सोने के बाद, होलिका को जो वरदान मिला था, होलिका को याद नहीं था कि होलिका को वरदान में एक चीज ये कहा गया था कि अगर आप इस अग्नि का उपयोग सही कार्य के लिए करेंगे तब आप कभी जलेंगे नहीं। अब इन्होंने इसको एक कुकृत्य के लिए, अधर्म के लिए इसको यूज किया। तो वो हुआ क्या, उसका उल्टा हो गया। होलिका खुद जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। इसी होलिका, जो होलिका जली थी, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसको आप एक राक्षसी के रूप में देख सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आप एक स्त्री को क्यों जलाते हैं, जो लोग कहते हैं कि रावण को क्यों जलाते हैं। देखो, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल है। सिंबल का मतलब ये है कि बुराई पर अच्छाई की विजय, अधर्म पे धर्म का विजय का एक प्रतीक है, जिसको हम मनाते हैं कि हमारे अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं, जितने भी दुर्व्यवहार हैं, अधर्म है, झूठ है, पाप है, सब इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाए और हम भी प्रहलाद की तरह परिपक्व भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में पहुंच जाए। ये महत्व है आपका जो होलिका दहन मनाते हैं हम लोग। देखिए, ये सुनील जी ने बताया कि बुराई पे अच्छाई की जीत। इन्होंने यही कहा कि जो हिरण्यकश्यप था, पूरे तीनों लोकों पे उसने जो है एक तरह से कब्जा और कर लिया और अपने आप को भगवान साबित कर रहा था, अपने आप को भगवान मानने लगा था, उसको घमंड हो गया था। उसके बेटे से जब पूछा तो बेटे ने कहा नहीं, भगवान आप नहीं हो, आप एक मतलब मजबूत और ताकतवर राजा मानव हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो विष्णु भगवान ही है, जो विष्णु के रचयिता है, इस ब्रह्मांड के रचयिता है। लेकिन वो उस घमंड में आके अपनी पत्नी को ही भेज दिया कि जाके मार के आ जाओ। लेकिन उन्हीं के लोगों ने उनको दया आ गई और जंगल में छोड़ दिया। जंगल में और ऋषि के आश्रम में रही और बच्चा पेट में था। बच्चा जब जन्म लिया वहां पला बड़ा, जब वो आया तो 12 वर्ष का था। आपने ही कहानी बताई है हमें। तो जब 12 वर्ष का था तो वो फिर पूछना चाहा तो भगवान नहीं माना, तो उसको जो है वो मतलब अपनी बहन को ही प्रयोग किया और बहन को ही आशीर्वाद था कि अग्नि से नहीं जलेगी। लेकिन वो कुकर्म के लिए आशीर्वाद नहीं था, सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए आशीर्वाद था। तो वो कुकर्म करने गई और जल गई। तो यहां पे अधर्म का नाश हुआ, उस अग्नि में अधर्म जल गया और उसकी विजय, धर्म की विजय। तो होलिका इसीलिए मनाते हैं हम लोग। होलिका का यही महत्व है। अगली वीडियो में हम लोग बताने जा रहे हैं कि होली का महत्व क्या है। चीज और बताते हैं इसमें जी। आपने एक इसमें रिवाज और देखा होगा होलिका दहन में
कि जो बहनें होती हैं अपने भाइयों को जो है वो सरसों का बुकवा टाइप का कुछ लगाती हैं और उसको जो छूटता है उसको ले जाके अग्नि में डालती हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो इसलिए करती हैं कि आपके अंदर अगर कोई पाप है, कोई कुछ है, तो उसको वो मैल के रूप में छुड़ाती हैं और ले जाकर उसको उसी अग्नि में डाल देती हैं कि आपका जितना पाप है सब उसमें भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए। देखिए ये कितनी, ये होलिका दहन क्यों करते हैं इसको विस्तृत रूप से हमारे सुनील जी ने बताया, हमारे फाउंडर ने बताया। इस वीडियो को जरूर बच्चों को दिखाएं, ठीक है, 10-12 मिनट लगेगा, लेकिन कम से कम विस्तृत तौर पे पता लग जाएगा कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था, दैत्य राजा था, वो पृथ्वी पे विनाशकारी कृत्य करता था, तो उसका मरना जरूरी था और उसको कहीं ना कहीं ये आकाशवाणी का पता लगा कि जो है उसका बच्चे से ही उसकी मृत्यु होनी है। जिस तरह से कंस को पता चल गया कि हमारी बहन के ही 8वां पुत्र से हमारी हत्या होनी है, तो इसलिए उसने अपनी बहन को ही जेल में डाल दिया था। तो इस तरीके की, देखिए, चाहे विधर्मी कितना भी जतन कर ले, ईश्वर सब कुछ देख रहा है। आपने नरसंहार जरूर कश्मीर में किया, लेकिन आपको उसकी सजा मिल रही है और मिलेगी आगे। दैत्यो सावधान हो जाओ। इसलिए हम सारे बच्चों को, सारे जो नहीं जानते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यप की बहन विधर्म करने गई, उस प्रहलाद को मारने के चक्कर में वो खुद मर गई और प्रहलाद बच गए। आगे की कहानी कभी और वीडियो में, लेकिन इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि होली का महत्व क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। होलिका दहन की बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से होली आप मनाएं और इसी तरह से हिंदू आर्मी आपको हकीकत, सच्चाई बताती रहेगी कि हर पर्व और हर उसका महत्व क्या है।